ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर से बॉटनी के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम लोग जूलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए और उनसे तैयारी कीजिए, और जिनके भी एग्जाम अभी नहीं हुए हैं उनको काफी बेनिफिट वहां से मिलने वाला है। चलिए बॉटनी में हम लोग देख लेते हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर हमारा है। इस फर्स्ट पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया और फंगी है, इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में देखिए ये वायरसेस यहाँ पर है और ये बैक्टीरिया का कुछ शेप यहाँ पर बना करके रखा है और ये फंगस है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से इसके क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट जो यहाँ पर हमारी है वो यूनिट फर्स्ट है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया एंड फंगी। क्लियर। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपका आएगा, यानी यूनिट फर्स्ट में आपको जो हिस्ट्री पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसका, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का, तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका बन सकता है वो बन सकता है विषाणु के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ वायरस। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका बनेगा वो है बैक्टीरियोफेज वायरस का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका बनेगा वो है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आप लोगों ने जूलॉजी में भी क्वेश्चन वहां पर पढ़ा था अपन लोगों ने। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बनेगा वो रहेगा वायरस के सामान्य लक्षण तथा इसकी प्रकृति के बारे में समझाइए। तो एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस एंड इट्स नेचर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जो आपका यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बनेगा, फिफ्थ क्वेश्चन इज वायरस के मॉडर्न क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो वायरस का मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना है, एक्सप्लेन करना है। इंट्रोड्यूस द वायरस मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में ही आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक जीवाणु के सामान्य लक्षण तथा वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। दैट मींस एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है इसके सामान्य लक्षण क्या है उसके बारे में आपको बताना है और इसके क्लासिफिकेशन को आपको क्या करना है, प्रपोज करना है। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ सकता है कसाबिका वितरण के आधार पर जीवाणु कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। व्हाट द टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल इज देयर बेस्ड ऑन फ्लैजेलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्लैजेलर डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस फ्लैजेला के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, आधार पर जो यहाँ पर बैक्टीरिया है वो कितने टाइप के हो सकते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बन सकता है वो है कवक के सामान्य लक्षण तथा इसके वर्गीकरण को दीजिए। तो गिव्स जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बनेगा वो है मनुष्य के जीवन में कवकों के आर्थिक महत्व क्या है। क्लियर। दैट मीन्स व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी इन ह्यूमन लाइफ। समझ में आया बेटा। तो जो ह्यूमन लाइफ में फंगस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है, वो आप याद कर लीजिएगा और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका बन सकता है वो है पीपीएलओ, वही प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। माइकोप्लाज्मा लाइक यहाँ पर आपका आएगा। हम लोगों ने पहले जो जूलॉजी में पेपर देखे हैं वहां पर भी हमको पीपीएलओ के बारे में समझना था, तो यहाँ पर भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखिए इस यूनिट से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है वायरस तथा बैक्टीरिया कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ बैक्टीरियल सेल। क्लियर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर आ सकता है, या आपसे क्वेश्चन आ सकता है ग्राम स्टेनिंग मेथड से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए या बताइए या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, उस पर आ सकता है। क्लियर। फिर देखिए जो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है वो है कवक तथा शैवाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दैट मींस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंगी एंड एल्गी। ठीक है, एल्गी और फंगस के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करने को आ सकता है।
फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका आ सकता है वो है परजीवी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दैट मींस शॉर्ट नोट ऑन पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट पे शॉर्ट नोट आ सकता है आपका, क्लियर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट से हमारे जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए जो हमारी सेकेंड यूनिट यहाँ पर है वो सेकेंड यूनिट है वायरस। अब वायरस से कौन कौन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है इस पेपर में और इस यूनिट से, वो है पौधों में वायरस का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है तथा इसका रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है, समझाइए। दैट मींस एक्सप्लेन हाउ वायरस इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। यानी वायरस का जो स्थानांतरण हो रहा है पौधों के अंदर वो किस तरीके से हो रहा है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। देन उसके बाद में आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्थानांतरण कैसे ना हो वायरस का, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो आपका पुटअप होगा वो है टीएमवी वायरस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैट मींस राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस इसका फुल फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर आ सकता है वो है वायरस के द्वारा पौधों में होने वाले किन्हीं 5 रोगों के नाम लिखिए। नेम एनी 5 डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट। ठीक है, तो पौधों के अंदर जो वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, पौधों के अंदर जो वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसमें क्या लिखना है, 5 रोगों के नाम आपको लिखना है कि वायरस से कौन कौन से 5 रोग हो सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो है बैक्टीरियोफेज वायरस में ट्रांसडक्शन की क्रिया किस प्रकार से होती है। क्लियर, ट्रांसडक्शन की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हाउ डज ट्रांसडक्शन अकर्स इन बैक्टीरियोफेज वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिएगा, आ सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है वायरस तथा वायरॉइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायरस क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, इस पे अलग से भी शॉर्ट नोट हो सकता है, वायरस पे शॉर्ट नोट लिखिए, या वायरॉइड्स क्या होते हैं या प्रियॉन्स क्या होते हैं, इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या इन पे अंतर स्पष्ट करने को आ सकता है। चलिए सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। देन उसके बाद में हमारा यूनिट आता है थर्ड। यूनिट थर्ड जो बेटा है वो हमारा है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बन सकता है वो है जीवाणुओं में पोषण की क्रियाविधि को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन का क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के ऊपर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है बैक्टीरियल जीनोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैट मींस राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बैक्टीरियल जीनोम। तो बैक्टीरियल जो जीनोम है, स्पेशली जीनोम याद रखिएगा, जीनोम के ऊपर आपका शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा बैक्टीरिया तथा फंगस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। क्लियर, तो फंगस और बैक्टीरिया में आपका क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है यूनिट थर्ड से। फिफ्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है जीवाणुओं के आर्थिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको समझाना है यहाँ पर। क्लियर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। सिक्स क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बनेगा वो बन सकता है जीवाणुओं में लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होगा। तो यूनिट 4 में देखिए आपका आता है फंगस। ठीक है, तो इस फंगस से रिलेटेड यानी कि इस फंगस से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं पुटअप हो जाएगा, निम्नलिखित के वर्गीकरण को दीजिए। तो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग्स। कुछ ऐसे आपके यहाँ पर आ सकते हैं फंगस के नाम जिनके क्लासिफिकेशन को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला फंगस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूगो, है ना, दूसरा है पाइथियम, तीसरा है एस्परजिलस, चौथा है पक्सिनिया ग्रैमिनीस, है ना, और छठा है अगेरिकस, सातवां है एस्कोबोलस, आठवां है पॉलीपोरस। इस पे भी आपका क्लासिफिकेशन करने को आ सकता है। आठवां आपका है फ्यूजेरियम, नवा आपका है ईस्ट जिसे हम लोग खमीर भी कहते हैं, और 10वां आपका है अस्टिलागो। तो यहाँ पर ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल में दे दिए हैं कि इनके आपको क्लासिफिकेशन आना ही चाहिए, आप इसको याद कर लीजिएगा और इस पे आपका क्लासिफिकेशन आ सकता है। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो आपका पुटअप हो सकता है इस यूनिट से फंगस से रिलेटेड वो हो सकता है एस्परजिलस की संरचना
तथा प्रजनन विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो एस्परजिलस है ना, जो एस्परजिलस है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है और इसके जो रिप्रोडक्शन मेथड है ना, उसके बारे में आ सकता है। और वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, डायग्राम बना करके, विद डायग्राम आपको बनाना है। तो गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ एस्परजिलस। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन जो आपको पुटअप हो सकता है वो है कवकों के आर्थिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंगी। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में, पिछले भी यूनिट में मैंने ये बताया है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो है निम्नलिखित रोगों के कारक का नाम तथा वर्गीकरण लिखिए। तो जो रोग हो रहे हैं इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, और उस जिसके द्वारा हो रहा है उसके क्लासिफिकेशन को आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। तो राइट द नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग डिजीज। देखिए क्या है, पहला जो यहाँ पर डिजीज है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसके थ्रू होता है, उस फंगस का नाम लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन करना है। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है वो है लूज स्मेट ऑफ व्हीट। थर्ड क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, है ना, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बन सकता है वो है विल्ट ऑफ अरहर। तो यहाँ पर कुछ ये प्लांट्स हैं जिनमें कुछ डिजीज यहाँ पर हो रही है, और ये डिजीज का कॉज क्या है उसको लिखना है, और वो जो कॉज है यानी किस फंगस के थ्रू हो रहा है उसका क्लासिफिकेशन भी आपको करना है, तब आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो है पक्सिनिया ग्रैमिनिस की संरचना तथा प्रजनन विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम लोग बेसिडियो कार्प भी कहते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियो कार्प। चलिए, इस तरीके से बेटा हमारे जो यहाँ पर बॉटनी फर्स्ट पेपर है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होता है, और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप किए गए। तो इन क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए मॉडल पेपर से, या आपके पास जो नोट्स हैं उनसे टिक कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मोस्ट ऑफ 75% आपका यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और आप अच्छी रैंक बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। यदि पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए इसको, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। क्लियर। और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।